हेलो बच्चों, तो ये आज का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 4th वीडियो है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर 3 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप नए हो तो जाओ पहले उसको देख कर आओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे हम लोग डेप्थ के साथ कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन पहले ये समझ ले हम लोग ये लगाते कहाँ पे हम लोग। तो हुआ ये कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखे, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग यही सीखे थे कि अगर स्टेट कंडक्टर से अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। इसके वजह से हम लोग को पता है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा। लेकिन अगर सोचो कि इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और इस पे अगर हम एक ऑलरेडी मैग्नेट रख दें, एक मैग्नेट ऑलरेडी बना दें यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है। बोले ये कैसे मैग्नेट से अलग हो सकता है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ये मैग्नेट हो यहाँ पे साउथ नॉर्थ, तो ये हो गया। तो हम लोग को पता है कि मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा जिसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो एक तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और एक इस मैग्नेट की वजह से बन रहा है। अब इसके अंदर अगर हम लोग कोई कंडक्टर रख रहे हैं, अलग से कोई कंडक्टर को हम लोग मान लो रख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये कंडक्टर को रख लिए, तो ये कंडक्टर क्या होगा, एक अलग से फोर्स फील करेगा, फोर्स एब्जॉर्ब करेगा और वो मूव करेगा। जहां पे जाहिर सी बात है, अगर हमको फोर्स लगेगा यहाँ से तो हम तो मूव करेंगे ना पीछे की तरफ, और अगर पीछे से लगेगा तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का वजह से फील्ड पैदा हो रहा है और एक ये जो कंडक्टर से करंट जो फ्लो हो रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इतना ये फील्ड का इतना अमाउंट हार्ड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है कि ये एक फोर्स फील करता है और वो मूव करता है। तो वही दिखने के लिए कि ये कंडक्टर जो फोर्स को फील करेगा और मोशन कहां पे करेगा, हरकत कहां पे करेगा, इसी को हम लोग कहां से देखते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। तो कहां पे लगाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, फिर से देख लो, ठीक है। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग लगाते हैं तो उसमें अगर अलग से कोई हम लोग एक कंडक्टर रखते हैं तो वो फोर्स को फील करता है, ठीक है। तो अब वो उसका डायरेक्शन कहां पे होगा, वो किस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा, मोशन करेगा, यही बताते हैं हम लोग को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल क्या है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बनाया है। ये लेफ्ट हैंड है, ये बोले कि अगर हम लोग 3 फिंगर, एक थंब, दूसरा 4 फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये 3 को हम लोग इस तरह से फैला लें कि ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होगा। देखो अगर हम इसको हटा ले ये 90 डिग्री बन गया, इसको हटा ले तो ये 90 डिग्री बन जाता है, और इसको हटा लेंगे तो ये इस तरह से 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब पूरा हो नहीं पा रहा है, खैर। तो ये 90 डिग्री बने। तो इस कंडक्शन में, इस कंडीशन में ये 3 फिंगर 3 डायरेक्शन को बताता है। सबसे ऊपर वाला इसी को मैं ऐसे बना है, मतलब ये समझ लो इस तरह से है, ऐसे ये थंब है, तो थंब क्या बनाएगा, मोशन, यही बताएगा, यही मैंने हम लोग का यही बताएगा ये जो कंडक्टर रखे हम लोग, ये किस तरह फोर्स को फील करेगा, किस तरह उसका मोशन होगा, ये कौन बताता है हम लोग का, थंब। दूसरा, जब मैग्नेट रखे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा हम लोग को, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बताएगा 4 फिंगर, मतलब ये वाला उंगली, ठीक है ना। ये जो उंगली रखे हैं ये हम लोग को मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और ये वाला उंगली जो है, मिडिल फिंगर जो है, ये हम लोग को बताएगा करंट। पता है ना, एक कंडक्टर रखे हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को कौन बताता है, ये हम लोग का मिडिल फिंगर, ठीक है। तो तुम लोग को नॉर्मली अगर लॉ आएगा तो ये लिख देना कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड के 3 उंगली, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरह से फैलाए कि ये तीनों क्या बनाए, राइट एंगल बनाए, तो उस कंडीशन में मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन को बताता है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन को बताएगा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, और थंब जो हमारा होगा, ये थंब क्या बताएगा हम लोग का, मोशन या फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। सर कैसे याद रखें, इस तरह से याद रख सकते हो कि हम लोग घर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको करते हैं, मम्मी को करते हैं, ठीक है ना। पापा भले बाहर बहुत बड़े लोग होंगे, घर में मम्मी ही बड़ी होती है, तो मम्मी सबसे ऊपर, एम से मम्मी, एम से मदर और एम से मोशन। तो ये मोशन कौन बताता है, थंब बताता है सबसे ऊपर। उसके बाद फादर, एफ से फादर, एफ से फील्ड, ये फील्ड है, फील्ड होता है 4 फिंगर, ये बताता है। और घर में सबसे छोटा चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, तो ये उंगली सबसे नीचे है, सबसे छोटा होगा तो ये करंट को बताएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना, हो गया, ये डायरेक्शन को बताता है। तो ये था हम लोग का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि कहां पे लगाते हैं कि अगर किसी मैग्नेट के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर हम लोग कोई और कंडक्टर या कुछ चीज रखते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वही हम लोग को बताता है कौन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यही रूल कहां पे लगाते हैं, बार्लोस व्हील में भी लगाते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर में भी लगाते हैं। मोटर में जो मोटर के अंदर जो प्लेट मूव करता है
वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, वो डायरेक्शन को हमको बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखें, उसके एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, बार्लोस का व्हील भी करते हैं। व्हील मतलब पहिया होता है, इस तरह से बनता है, हम पता है डायग्राम अच्छा नहीं बना है, अपने बुक से देख लेना। इस तरह का एक पहिया होता है, ये पहिया ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, वो हम लोग निकालते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि रूल अभी हम लोग देखे हैं। देखते हैं किस तरह से होता है। मान लो ये इस तरह का सेटअप है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये करंट पूरा सर्किट में बना रहता है। मान लो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन आ रहा है। और ये मैग्नेट रखा हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से होता है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, तो हम लोग को पता है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। देखो देखो यहाँ पे बोर्ड में ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन असल में वो इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे नहीं है, इस तरह से, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और देखते हैं ये पहिया कहां पर मूव करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताता है, फोर फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर नहीं है, बल्कि इस तरह से रखा हुआ है मैग्नेट, ठीक है ना, अंदर की तरफ। अब करंट का डायरेक्शन कौन बताता है, ये वाला उंगली, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको लगाएं तो बेसिकली ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से ये हम लोग को करंट का डायरेक्शन को बता रहा है, और ये हम लोग को बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये देखो मोशन कहां पे होगा, इस तरफ, मतलब ये इस तरफ ऐसे करके मोशन करेगा, यही हो रहा है ना। अपना हाथ लगा के देख लो, इस तरह से हो रहा है, करंट का डायरेक्शन नीचे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो मोशन कहां पे होगा, ऐसे। अब जो ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, हो गया। और अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, इस तरफ पूरा सर्किट रहता है, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सेम है, नॉर्थ से साउथ इस तरफ हो जाएगा अंदर की तरफ। और करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा कर देंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, फिर तो ये मोशन अब कहां पे होगा, इस तरफ से होगा, फिर ये इस तरह से ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, और फिर ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह बार्लोस व्हील को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, किस तरह मूव करता है। लेकिन एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मान लो इस पहिया को हमको तेजी से घुमाना है, या किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये जो बार्लोस का व्हील है ये क्या किस पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा ये मूव करेगा। एक चीज करंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा जैसे बोलते मोशन किस पे डिपेंड करेगा, बाकी दो उंगली पर, एक करंट को बताएगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो जितना ज्यादा मैग्नेट का ताकत को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये पहिया मूव करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ज्यादा मूव करेगा, या फिर करंट का ताकत को बढ़ाकर। तो बार्लोस व्हील का मोशन को हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं, एक करंट की ताकत को बढ़ाकर और दूसरा मैग्नेट की ताकत को बढ़ाकर, ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि करंट के डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, या फिर इस मैग्नेट को हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो पहिया जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, व्हील जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, रिवर्स कर दे, तब भी पहिया रिवर्स हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ और साउथ पोल को रिवर्स कर देंगे, तब भी ये जो मोशन है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैग्नेट का और करंट की ताकत को बढ़ा देंगे तो ये पहिया और स्पीड में घूमने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा कहाँ पे बताया है, वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है।